तमाम भिन्नताओं होने के बावजूद सभी लोग के विचार एक है। संगच्छध्वम संग बदध्वम संयो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वत संजना नाम उपासते। A big hand round of applause everyone. विविधता में एकता भारत की अनूठी पहचान है। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, हम भारत के वासी एक हैं। भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि यह भारत में विश्व की समस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में विश्व के समस्त धर्म भी पाए जाते हैं। तो भारत में सुरक्षित एवं संरक्षित भी है और ऐसे भी धर्म पाए जाते हैं जहां पर उस धर्म का उदय हुआ और वहां से खत्म हो गया, किंतु भारत में वो जीवित है, जैसे कि पारसी धर्म। और यही नहीं, भारत में विविधता किस हद तक है। यहाँ उत्तर में हिमालय है, माने धरातली बनावट में भी विविधता है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। विविधता का अर्थ है भिन्नता। भिन्नता, वेशभूषा में भिन्नता, रहन सहन, खान पान में भिन्नता, फिर भी तमाम भिन्नताओं होने के बावजूद सभी लोग के विचार एक है। संगच्छध्वम संग बदध्वम संयो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वत संजना नाम उपासते। A big hand round of applause everyone. विविधता में एकता ही भारत की अनूठी पहचान है। अनूठी पहचान का आशय है कि एक ऐसी पहचान जो अद्वितीय है, जो दुनिया में कहीं और है ही नहीं, ऐसी पहचान। सांस्कृतिक विविधता में हम देखते हैं दक्षिण भारत का पहनावा कैसा है और उत्तर भारत का पहनावा में भिन्नता है, पूर्वोत्तर के भारत में पहनावे में भी भिन्नता है, साथ ही साथ इसके अनेक क्षेत्रों में विभिन्नता है। और सांस्कृतिक मेलजोल का जहां तक प्रश्न है, सांस्कृतिक मेलजोल के माध्यम से ही लोग आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है। भाषाई संबंध, जब आपसी संवाद की कमी होती है तो वही समाज विघटित होता है। जब किन्हीं कारणों से लोग आपस में संवाद करना छोड़ देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जब संवाद छूटता है तो द्वेष की भावना प्रबल होती है। ऐसी परिस्थिति में विवाद का जन्म होता है, आपसी सौहार्द बिगड़ता है, खामोशी से दूरी बढ़ेगी, अंतर मन को पीड़ा देगी। ऐसी परिस्थिति में ही तो अनेक समस्याओं का जन्म होता है। यही नहीं, खामोशी के कारण ही आपसी द्वंद्व, समाज में जो कलह उत्पन्न होता है, सांप्रदायिक हिंसा जो फैलती है, इसका भी कारण होता है आपसी तनाव। जब सांप्रदायिक हिंसा जो फैलती है, इसके कारण यही है कि विवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हर कोई स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करने पर तुला हुआ होता है। हर व्यक्ति वो चाहता है कि हमारा ही धर्म सर्वोत्तम है, हमारा ही मजहब सर्वोत्तम है। ऐसी परिस्थिति में ही विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारी जाति ही सर्वोत्तम है। चूंकि यह यथा स्थिति है नहीं कि हमारी ही जाति सर्वोत्तम है। धर्म का मकसद ही है मानव कल्याण, तो कैसे कोई धर्म का मूल मकसद है मानव कल्याण। धर्म, कोई भी धर्म हिंसा, चोरी, त्याग, हिंसा की
परमिशन नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। सत्य, अहिंसा, सदाचार की शिक्षा प्रत्येक धर्म की मूल भावना में है। यदि कोई भी धर्म, यदि इस्लाम को देखते हैं तो उसमें भी जो भी नियम है, कानून है, एक अच्छे जीवन जीने के लिए ही है, और अच्छा जीवन ही हमको अच्छा मनुष्य बनाता है, और अच्छा मनुष्य ही अच्छा समाज की स्थापना करता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। अब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार जो आज एकल परिवार और संयुक्त परिवार की तरफ से ऐतिहासिक, जो एक संयुक्त परिवार की अवधारणा विघटित हो रही है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। इसका कारणों पर जाए तो यह आपसी मेलजोल में होने वाली कमी के कारण ही उत्पन्न हो रही है। आपसी मेलजोल, आपसी संवाद में कमी। आपसी संवाद में कमी क्यों उत्पन्न होती है, इस पर ध्यान देने की You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube. इसको बनाने में जिन्होंने अपना जीवन दिया। जब बात भारत के संविधान और लोकतंत्र के रक्षा की हो तो मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र प्रथम ही मेरा जीवन है और लोकतंत्र से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगेन, नेशन फर्स्ट इज माई लाइफ, एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप सभी लोग भारतीय लोकतंत्र को साथ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहिए। देखता हूँ कौन क्या उखाड़ता है। उससे पहले लोगों को मुझसे टकराना होगा। बिकॉज वन पॉजिटिव कमेंट किल्स मिलियंस ऑफ निगेटिव कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मेरा विचार बनकर लाखों लोग के खून में बहेगा और उस खून के हर एक बूंद पर एक ही नाम होगा, सिर्फ पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत।